नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं STVN इंडिया। हाजिर हैं हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले दिन की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। ये बैठक सवा घंटे तक चली, जिसमें दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक क्या कुछ किया और तीसरी वेव को लेकर क्या है मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी, उसके बारे में आगे की रणनीति प्रधानमंत्री को बताई। सवा घंटे चली इस मुलाकात में आगामी दिनों में होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रदेश की GDP के 5% ऋण लेने की बात भी कही है। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री निवास से PM और CM की मुलाकात का फोटो बाहर आया, लेकिन इस बार फोटो पर सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाने लगे और प्रधानमंत्री के बाकी मेहमानों और शिवराज सिंह चौहान के बीच तुलना होने लगी। दरअसल पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रदेश के नेताओं से PM की मुलाकात हुई थी, तो प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे थे उसी तरह की कुर्सी उनके नज़दीक रखी हुई थी, जिस पर तमाम नेता बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच थोड़ी दूरी होती हुई नजर आई। मतलब ये कि जिस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेता बैठे थे, उसके पास जो सोफा रखा हुआ था उस पर शिवराज सिंह चौहान बैठे दिखे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, जिस पर MP कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान ने ऋण की सीमा बढ़ाने की जो मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी थी, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने शिवराज सिंह डरते हुए नजर आते हैं। सुनवाते हैं आपको जीतू पटवारी का ये बयान। GDP का 5.5% कर्ज लेने की अनुमति मांगी। आपने 2,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज के हिस्सेदार मध्य प्रदेश के एक नागरिक को 17 साल के आपके मुख्यमंत्री काल में बनाया। आपको और कर्जदार मध्य प्रदेश को बनाना है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से आप अनुमति लेने गए थे। मुख्यमंत्री जी, आपने तो कहा था मैं समृद्ध मध्य प्रदेश बनाऊंगा, आपने तो कहा था मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा, आपने तो कहा था मैं किसानों की आय दुगनी करने वाला मध्य प्रदेश बनाऊंगा। ये क्या कर रहे हो आप? किस गर्त में ले जा रहे हो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को? मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री से इतने डरते क्यों हैं? आप प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें मिला के बात क्यों नहीं करते? आप ये हिसाब क्यों नहीं मांगते उनसे कि मेरे मध्य प्रदेश के GST का पैसा आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों का पैसा केंद्र सरकार हमें क्यों नहीं दे रही है? इसका हिस्सा क्यों नहीं मांग रहे हो? आप मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हो। आप मध्य प्रदेश की पूरी ताकत हो। मुख्यमंत्री जी, आप डरते हुए क्यों दिखते हो? लड़ते हुए क्यों नहीं दिखते? बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश के एक युवा IAS की चैट लीक होने से नया बखेरा खड़ा हो गया। आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर लोकेश कुमार जागिण 2014 बैच के युवा IAS अफसर हैं। उनकी फील्ड पोस्टिंग के अभी 4.5 साल हुए हैं, लेकिन उनके 8 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी औसतन हर 6 माह में उन्हें हटाया गया। 42 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक पद से बड़वानी अपर कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन पिछले सप्ताह उन्हें वापस राज्य शिक्षा केंद्र भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि लोकेश के बड़वानी से हटाने की वजह प्रशासनिक बताई गई है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदी में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था। उन्हें जब बड़वानी में पदस्थ किया गया था, तब उन्हें जिले का कोविड प्रभारी बनाया गया था। बड़वानी कलेक्टोरेट के अधिकारी बताते हैं कि अप्रैल मई में शायद ही अपने दफ्तर में बैठे हों। वे हमेशा फील्ड में रहते थे। कोरोना की पहली लहर में बड़वानी में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैला, लेकिन दूसरी लहर में उनकी रणनीति और मेहनत का नतीजा हुआ। दूसरी लहर में जिले में कोरोना पैर नहीं पसार सका। लोकेश जांगिड़ ने अपनी नाराज़गी IAS एसोसिएशन ग्रुप में कुछ इस तरह बात हुई है। लोकेश जांगिड़ कहते हैं कि कलेक्टर पैसा नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान भर दिए हैं। वे एक ही किरार समुदाय से हैं और कलेक्टर की पत्नी किरार महासभा की सचिव हैं,
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी अध्यक्ष हैं। आईएएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आईसीपी केसरी लिखते हैं कि लोकेश, ये डर का होना या नहीं होना की बात नहीं है। आपने न केवल अपने सहकर्मी पर बल्कि परिवार पर भी आरोप लगाते हुए बुनियादी शालीनता खो दी है। कृपया अपनी सभी पोस्ट जल्द ही हटा दें, यही मेरी सही सलाह है और भविष्य में ऐसी चीज़ों से दूर रहें। लोकेश जानिंग उसका जवाब देते हैं, नहीं मिटाऊंगा, आप मुझे ग्रुप से हटा सकते हैं। मुझे पता है कि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मुझे हटाने की सभी शक्तियां हैं। गुड लक। आईपी केसरी फिर लिखते हैं, लोकेश आप किस सहकर्मी के बारे में बात कर रहे हैं? सूत्रों के अनुसार बाद में ये चैट ग्रुप से डिलीट कर दी गई, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट कुछ अफसरों के पास मौजूद हैं। लोकेश महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इसके पीछे उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्या का हवाला दिया है। उन्होंने 11 जून को डीओपीटी के सचिव और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को इंटर कैडर प्रतिनियुक्ति पर 3 वर्ष के लिए महाराष्ट्र जाने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि जब मेरी उम्र 7 साल थी तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। अब परिवार में 87 वर्षीय डायबिटिक दादी जी और 57 वर्षीय विधवा माता हैं को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार में इंटर कैडर डेपुटेशन पर भेजा जाए। इस पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की सहमति अभी बाकी है। आईएएस लोकेश जांगिड़ ने बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में कलेक्टर का कहना है कि मैं आईएएस एसोसिएशन ग्रुप में नहीं जुड़ा हूं। अगर मुझे लेकर इस तरह की पोस्ट की गई है तो पुख्ता सबूत मिलने पर मैं शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखूंगा। चैट लीक होने के बाद सियासी मुद्दा बन गया। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया। ट्वीट में मांग की गई है कि आईएएस चैट में अति गंभीर आरोप लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इधर सरकार की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, वे अपनी सभी बातें उस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से कर सकते हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 2 बातें याद रखनी चाहिए। प्रशासकीय अधिकारी का ट्रांसफ़र एक रूटीन ट्रांसफ़र होता है। अगर यह अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपना ट्रांसफ़र होना मानेगा तो अपने साथियों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। विश्वास सारंग ने कहा कि जिस अधिकारी के वायरल चैट को कांग्रेस ट्वीट कर रही है, कांग्रेस बताए कि उनके शासनकाल में क्या इस अधिकारी की ट्रांसफ़र की बात नहीं हुई थी। किसी अधिकारी का अपने वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत का टेप करना, इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस में भी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव संजय कपूर ने प्रदेश के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री अजय सिंह और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव से अलग अलग मुलाकातें की हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में असंतोष है, जिसकी खबरें पार्टी आला कमान तक पहुंच रही थीं। जिसके बाद संजय कपूर को भोपाल भेजा गया। उन्होंने बंद कमरे में अजय सिंह, राहुल और अरुण यादव से कांग्रेस के भीतर चल रहे असंतोष की रिपोर्ट ली है। कपूर प्रदेश प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। ये थी मध्य प्रदेश की आज की सियासी खबरें। कल आपको फिर सुनाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत की कहानियाँ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।